घटनाचक्र प्रकाशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं नवीन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक वीडियो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें आप लोग समझेंगे उत्तर प्रदेश तथ्यसार वर्ष 2022। ये बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से इसको परचेस कर सकते हैं और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको परचेस कर सकते हैं। जैसा कि गाइस हम लोग देखते हैं कि अधिकांश यूट्यूब चैनल या अन्य प्लेटफॉर्म पे इसको PDF फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है और जो कहीं ना कहीं पठन पाठन की स्थिति में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए हमने इन सारे कंटेंट को स्लाइड पे कन्वर्ट किया है आप लोगों की बेहतर सुविधा के लिए, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें। और बुक फॉर्मेट को जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल आपको जो भी टॉपिक उसमें मेंशन है उसी के अनुसार क्रमवार सारी कक्षाएं इसमें संचालित रहेंगी। चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे टॉपिक नंबर है आप लोगों का उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य है। बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट है गाइस, और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में आते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। और ये पेज नंबर है आपका 156 से 163 पेज नंबर आप लोग देख पाएंगे। एक एक पॉइंट को आपको बार बार देखना है, रिवाइज करके उनको पक्का कर लीजिए। आइए देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य के संदर्भ में बात करें तो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? जेवर में किया जा रहा है और गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है जी, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन जिलों से होकर गुजरता है। कौन से जिले हैं? जिलों के नाम ध्यान रखें। लखनऊ है, बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, अयोध्या है। उसके बाद हम लोग अम्बेडकर नगर देखें, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। इन लोकेशन से होकर ये कहीं ना कहीं यहाँ से गुजर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर। अब ग्राम पंचायत जो कर लगाती हैं वो कहाँ लगाती हैं? स्थानीय मेलों पर ये कर लगाती हैं। कौन? ग्राम पंचायत। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना जो है ये किसके लिए जाना जाता है? कहाँ के लिए जाना जाता है? ये इटावा को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखें। उसके बाद शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी गई। कहाँ से दी गई? किसने दी गई? रहीमुद्दीन खान ने दी इनको। ठीक है। उसके बाद मुड़िया पूर्णिमा मेला जो है इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? लोकेशन गोवर्धन यानी मथुरा में किया जाता है। मुड़िया पूर्णिमा मेला, इसका आयोजन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। काशी विद्यापीठ के संस्थापक है बाबू शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, फैक्चुअल पॉइंट है बिल्कुल। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है गाइस 6। ठीक है। वहीं पे उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर प्रश्न पूछ ले तो आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। उसके बाद कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं पंजाब हरियाणा के लगभग पश्चिमी बॉर्डर पे आप लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, गंगा, यमुना, गोमती, झेलम इन नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो ये तो इस तरीके के प्रश्न तो हम लोग ऑप्शन से हिट करेंगे, झेलम। अब जैसे आप लोग ध्यान रखें, एक आप ये मैप देखते हैं भारत का, एक रफली डायग्राम मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, एक रफली डायग्राम। कुछ यही लोकेशन है भारत की, है ना, कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं मानसरोवर झील, इसको रट लीजिए बिल्कुल, मानसरोवर झील। और इस मानसरोवर झील से 3 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं। उन 3 महत्वपूर्ण नदियों के नाम दे के, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। एक नदी है जो नदी निकलती है उसका नाम है सिंधु नदी। एक नदी यहीं से निकलती है और ये पश्चिम की तरफ बहती है जिसका नाम है सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी। ठीक है जी। उसके बाद एक नदी और निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। और ये कहाँ से निकल रही है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल रही है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अब इसके मध्य कौन कौन सी नदियाँ हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे, है ना, ऐसे याद रखेंगे, सब RC। तो S से आपका हो गया सतलज। सतलज के ठीक ऊपर चलेंगे तो ब्यास नदी है। R से रावी नदी है। ठीक है। C से चिनाब नदी है। और J से झेलम नदी। और उसके ऊपर चिनाब नदी, झेलम नदी, और उसके ऊपर आपका है सिंधु नदी। तो ये क्रम आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न क्या पूछा गया कि उत्तर प्रदेश गंगा, यमुना, गोमती, झेलम नदियों में से कौन सी है जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? झेलम नदी, क्योंकि झेलम नदी का उद्गम देखिए सबसे टॉप पे है ना, इस तरीके से। उसके बाद गंगा, यमुना, गोमती, ये तो उत्तर प्रदेश से गुजरती ही हैं। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जरूर नोट बना लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप जरा यहाँ पे समझें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, नोट कर लिए होंगे।
उत्तर प्रदेश सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले नलकूप, अवरोही मतलब घटते क्रम में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है, फिर उससे कम इस तरीके से, फिर नहरों का प्रयोग, फिर तालाब का प्रयोग, फिर कुएं और फिर अन्य साधन है, ये इनका अवरोही क्रम ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल कौन सी है, वो है गन्ना। प्रमुख नगदी यानी व्यापारिक वाणिज्यिक फसल कौन सी है, वो है गन्ना, ध्यान रखेंगे। फिर देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से है, तो राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये ओपन यूनिवर्सिटी जो है एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय वो ये है। क्लियर है। उसके बाद देखिए संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया था कौन सा था, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक है। उसके बाद देखें उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है लखनऊ में। ठीक है, इनको बार बार देखना है आप लोगों को। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। ठीक है। माता टीला बांध ये भी बेतवा नदी पर है, ये भी पॉइंट यहाँ मेंशन कर लीजिए। माता टीला बांध ये भी आपका बेतवा नदी पर है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके के प्रश्न आपके पास आ जाते हैं मिलान करने के लिए, तो ये ऑलरेडी मिलान है, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि अगर आपसे पूछा जाए लकड़ी और कास्ट के खिलौने कहाँ हैं, तो वाराणसी। खेल का सामान इसके लिए फेमस है मेरठ। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा। ठीक है। दिया सलाई उद्योग, तो ये आपका दिया सलाई उद्योग बरेली है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कुछ सूची है, यहाँ पे नगर दिए हुए हैं, यहाँ पे उत्पाद दिए हुए हैं। तो रेणुकूट किस लिए जाना जाता है, एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। कहाँ है, सोनभद्र। ऋषिकेश एंटीबायोटिक के लिए जाना जाता है। मेरठ खेल के सामान के लिए। अलीगढ़ के ताले बिल्कुल प्रसिद्ध हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। केंद्र हैं और उद्योग, आंवला मोदीनगर बाराबंकी के कानपुर ये केंद्र हैं, और आंवला जो केंद्र है ये उर्वरक के लिए है। मोदीनगर रबड़ के लिए, बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर ये विस्फोटक पदार्थों के लिए जाना जाता है। स्थान दिए हुए हैं, उद्योग दिए हुए हैं। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है गाइस। कानपुर चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़े का उद्योग टॉप नंबर पे कानपुर आपको ध्यान रखना है। नजीबाबाद ये आपका प्लाईवुड के लिए है, और सहारनपुर ये कागज और लुगदी के लिए है। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद औद्योगिक संस्थान है और कुछ नगर है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है, रायबरेली। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री अलग है, रायबरेली, और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री पूछे तो झांसी। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ होगा, कानपुर। उत्तर प्रदेश में बात करें कृत्रिम अंग निर्माण तो कानपुर है। आपसे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ दोबारा से, एक बार मैंने पूछा था मुझे याद है कि भारत में कृत्रिम अंग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। भारत की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश पूछा जाए तो कानपुर। ठीक है, भारत में कौन सा है। उसके बाद उर्वरक कारखाने की बात की जाए तो ये है फूलपुर। चलिए अगला प्रश्न देखें, अगला पॉइंट देखें। इसमें यूपी को समय समय पर दिए गए नामों का संबंधित वर्षों से सुमेलन इस प्रकार है। देखिए उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में कहा गया, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877 में, और संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जा रहा है 1937 में, और उत्तर प्रदेश नाम बना 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ उत्पाद दिए गए हैं और कुछ केंद्र हैं। टेराकोटा ये गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, और कांच के सामान ये फिरोजाबाद, कांच की चूड़ियाँ, ध्यान रखेंगे। टेराकोटा इतिहास में बात करें आपके सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो टेराकोटा किसको कहा जाता था, पकी हुई ईंटों को कहा जाता था टेराकोटा। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए कुछ लोकगीत हैं और कुछ क्षेत्र हैं, बहुत ही फैक्चुअल और इम्पॉर्टेंट, जहाँ से अधिकांशतः आपको प्रश्न परीक्षा में मिलने हैं। बिरहा लोकगीत कहाँ का है, पूर्वांचल का है। रसिया ब्रजभूमि का है। आला बुंदेलखंड का है, और कजरी ये कहीं ना कहीं अवध का है। ये बार बार कहीं ना कहीं बार एग्जाम में आते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। कथक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, और ये संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी में। ठीक है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है, कहाँ, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, वो है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ स्थल कौशाम्बी। ठीक है। उसके बाद भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित कहाँ है,
कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में। ठीक है जी, बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट है और वन लाइनर है, ध्यान रखने हैं। उसके बाद देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश का आलू है, गेहूं है, गन्ना वाणिज्यिक फसल है और कुल खाद्यान्न फसल कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लाल मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, लाल मिट्टी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो कहीं ना कहीं आपका दक्षिण पठारी क्षेत्र है, मिर्जापुर और झांसी जनपद, यहाँ पे देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं, उसके बाद चावल। आप लोग अपना आंसर हिट कर सकते हैं। उसके बाद देश की बात की जाए, देश में कुल कृषि योग्य भूमि की बात की जाए तो वह प्रतिशत जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है 10.41%, जो कि 2014-15 के आंकड़ों के आधार पर यहाँ पे बताया गया है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर। माता टीला बांध मैंने अभी बताया, ध्यान रखेंगे। सही सुमेलन देखिए, सही सुमेलन गंगा के नदी के किनारे कौन सा है? वाराणसी। गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर है। राप्ती नदी गोरखपुर और सरयू नदी अयोध्या। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। नेक्स्ट में देखिए, वर्तमान में लखनऊ में निम्न है। लखनऊ में क्या क्या है? एक तो जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, जिला नगरीय विकास अधिकरण, ये सब हमें लखनऊ में देखने को मिलते हैं वर्तमान में। अगला देखिए आप लोग ध्यान से, डीजल लोकोमोटिव कारखाना, ये वाराणसी में देखने को मिलता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, उत्तर प्रदेश के नैनी यानी प्रयागराज। तेल शोधक संयंत्र, ये मथुरा में देखने को मिलता है। ये बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट आप लोगों के सामने आ रहे हैं, सभी का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, अगला देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से कहाँ तक है? आगरा तक है। यमुना एक्सप्रेसवे ध्यान रखेंगे, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, जिसको पहले ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते थे। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है बच्चों? झांसी, ध्यान रखिएगा इसको। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। इसको जरा समझ लीजिए एक बार। ये जैसे आप भारत का मैप देख रहे हैं, इस तरीके से रफली डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये भारत का मैप है, ठीक है जी, ये भारत का मैप बन गया है और ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये जो गलियारा जहाँ मिल रहा है ये कहाँ मिलता है? झांसी में मिलता है। यही आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के जिस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है, सबसे उच्च साक्षरता दर है, वो है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद फर्रुखाबाद की बात करें, फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है? तो हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है फर्रुखाबाद। ठीक है, फिर देखिए, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर रही है, क्या रही है? 1971 से 1981 के दौरान नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर देखने को मिलती है। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखें, अब यहाँ पे सही कथन कई बार आ जाता है, तो सही कथन में आपको ऑप्शन के अनुसार अपना आंसर हिट कर देना है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। ये सभी सही कथन हैं, आपको यहाँ ध्यान रखना है। औद्योगिक दृष्टि से बात करें तो बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है औद्योगिक दृष्टि से। कौन सा? बुंदेलखंड वाला रीजन। उसके बाद देखिए, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में स्थान प्राप्त हुआ है पहला। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में पहले नंबर पे है, ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखें, ठीक है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है प्रतापगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट देखने को आते हैं, तो इनको बार बार देख के कंठस्थ कर लीजिए, एक भी पॉइंट आपका स्किप नहीं होना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क, देखिए मैंने आपको चर्चा की थी इसके बारे में। नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? ग्रेटर नोएडा में। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे पार्क बनाया गया जहाँ पे नॉलेज मिल रही है, ऐसा नहीं है। नॉलेज पार्क मतलब सभी औद्योगिक, सभी इंस्टीट्यूशन, संस्थान आसपास देखने को मिलते हैं, कई कॉलेजेस हैं, है ना, तो ये सारे ग्रेटर नोएडा में आपको नॉलेज पार्क के रूप में देखने को मिलते हैं, जिसको नॉलेज पार्क की संज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग की बात करें तो बरेली। अब ये बार बार फैक्चुअल पॉइंट आपके सामने आएंगे, तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? लखीमपुर खीरी जनपद में है, लखीमपुर खीरी में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा रीजन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद जो कि नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, कहाँ है? उन्नाव जनपद में है,
ठीक है जी, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आप को जहाँ गोली मारी थी जिस पार्क में, उस पार्क का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय दलहन शोध संस्थान, दलहन शोध संस्थान पूछा जाए तो कानपुर, जो कि चमड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों जनपदों की संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 18 मंडल हैं, है ना, 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। अब तो ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लोक नृत्य है राहुला, कहाँ संबंध है इसका? बुंदेलखंड से, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के चरकुला लोक नृत्य का संबंध ब्रज भूमि से है, ब्रज मंडल से है। चरकुला में हमने बताया था कि महिला अपने सर पे एक गोल आप कह सकते हैं पहिया टाइप अपने सर पे रखती हैं और उस पर घड़ों का एक क्रम रहता है और उसको बैलेंस बना के वो नृत्य करती हैं। चरकुला नृत्य ब्रजभूमि का सबसे प्रसिद्ध, ठीक है। अगला देखें, इसमें जलवायु की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश जो है विभाजित किया गया है 9 शस्य जलवायु क्षेत्र में। यहाँ पे शस्य का मतलब बच्चों कृषि ही है। शस्य का मतलब क्या होता है? कृषि। तो उत्तर प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में है? तो 9 कृषि जलवायु यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, महर्षि वाल्मीकि आश्रम अवस्थित है कहाँ? बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में अवस्थित है। अगला, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो है 14 वर्ष तक, ठीक है। ये आयु सीमा जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद हिंडाल्को कहाँ है? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है, अभी हम लोगों ने देखा था। तो सोनभद्र आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है रेणुकूट के अनुसार। अगला देखिए, कांशीराम कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये स्थापित किया गया है और अब नाम जो है इसका बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। तो नाम से पहचान लेंगे बांदा है, लेकिन इसका पुराना नाम ध्यान रखेंगे कांशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। गोरखपुर जो कि पूर्वांचल क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे देखने को आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाबर तराई वाले रीजन के आसपास ही अवस्थित होता है और यहाँ पे वर्षा अधिकांश देखने को मिलती है। निचली गंगा नहर की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है नरौरा बुलंदशहर में। यहीं पे भारत का एकमात्र, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र अवस्थित है उत्तर प्रदेश के नरौरा बुलंदशहर में। अगला देखिए, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहाँ है? पीपरी सोनभद्र में, ठीक है। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया 1995 में, 1995। और भारत की बात की जाए तो मिड डे मील भारत में सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। और किस वर्ष किया गया है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, वर्कआउट कीजिए इसके ऊपर, ठीक है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पे है, माता टीला बेतवा नदी पे, बार बार याद रखना इस तरीके के। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ होती है? तो बरसाना में होती है। बरसाना की होली लठमार होली। यहाँ तो आप लोग कलर वगैरह लगा के होली खेलते हैं, यहाँ बिल्कुल लठ मतलब मारा जाता है लोगों को और उससे होली का आयोजन कहीं ना कहीं करते हैं ये। अगला देखिए, गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल स्थित है कहाँ पे? फर्रुखाबाद में, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली मिट्टी है और इसको किस नाम से जानते हैं? राढ़ के नाम से जानते हैं। ये नाम ध्यान रखेंगे, राढ़ के नाम से इसको जाना जा रहा है। अगला देखें, चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है उत्तर प्रदेश में कहाँ? ये लोकेशन ही आपसे पूछा जा रहा है, तो लोकेशन के संदर्भ में ध्यान रखेंगे बुंदेलखंड। कहाँ पाई जा रही है? तो बुंदेलखंड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा उसी तरीके से ऑप्शन डायरेक्ट अब आपको यहाँ पे देख के इनको लिंक करके याद रख लेना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो विधान परिषद का गठन कब हो रहा है? 1937। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल है गाइस, क्या है? विधानमंडल। जैसे केंद्र स्तर पे हम देखते हैं संसद, वैसे राज्यों में विधानमंडल, जिसके 2 सदन, एक आपका विधानसभा और एक है आपका विधान परिषद, ठीक है जी। और यहाँ पे एक प्रश्न के रूप में आपके सामने पॉइंट है कि विधान परिषद का गठन कब हो रहा है? 1937, ठीक है जी। अगला, राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ये है गोरखपुर।
और नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी गोरखपुर ही है। गोरखनाथ आप सुने होंगे, तो गोरखपुर ये भी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि इतने सारे पॉइंट कैसे याद होंगे, तो बेटा बार बार इनको देखना है, आप इनको बार बार देखिए, ऑटोमेटिक आप इसको याद रख पाएंगे। अगला देखिए, संत कबीर नगर की निर्माण स्थली क्या है? संत कबीर नगर की निर्माण स्थली क्या है? वो है मगहर। ठीक है, उसके बाद आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है कहाँ? झांसी में। ठीक है जी, और दीपावली पर शोक के रूप में मनाते हैं कौन सी जनजाति? थारू जनजाति मनाती है, ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज बनाया गया है, और पूर्वोत्तर भारत रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। ठीक है जी, गोरखपुर पूर्वोत्तर भारत का, नॉर्थ ईस्ट में नहीं चले जाइएगा कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इस तरीके के रीजन को खोजने लगे। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर को बनाया गया है, ध्यान रखें। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? वो है सोनभद्र। 4 जिलों को टच करता है ना। इधर से देखिए, ये कुछ सोनभद्र इस तरीके से है, ये इधर बलिया हो गया, उत्तर प्रदेश का बलिया, ये है आपका सोनभद्र। ये एमपी से टच है, छत्तीसगढ़ से टच है, झारखंड से टच है और बिहार से टच है। तो 4 राज्यों से सीमा बना रहा है, 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला, यानी सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला सोनभद्र। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे नंबर 1 पे है राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश जो है ये 4th स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अब यहाँ पे सही सुमेलन करना है, आपको संस्थान दिए हुए हैं और स्थान आपको बताने होते हैं। इस तरीके के सवाल आपको मिलान करने के लिए दिए जाते हैं। पीसीएस स्तर पे मिलान के लिए आ जाते हैं, वनडे स्तर पे डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि भाई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? आपको ध्यान रखना है लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पे मिलान ऑलरेडी किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे लखनऊ है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ है? आगरा। एक पॉइंट आपको बता दें बच्चों, जैसे आप देख पा रहे होंगे ड्रग, जहाँ पे भी ड्रग मतलब दवाई से संबंध रख रहा है, और दवाइयाँ ये हमें कहाँ मिलेंगी? वनस्पतियों में मिलेंगी, है ना। वनस्पति, इससे हम लोग विष भी बना लेते हैं, और यानी जहर भी बन सकता है, और इससे हम लोग वनस्पति से ही हम लोग औषधि भी बना लेते हैं, है ना। इससे हम लोग औषधि भी बना लेते हैं। देखिए, कई सारे प्रश्नों के आंसर आपको एक ही लाइन में मिल गए। अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल वनस्पति रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल विष रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, अगर पूछ ले सेंट्रल औषधि रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, यानी वनस्पति, विष, ड्रग जिससे भी संबंध में आ गया, आंख बंद करके लखनऊ लगा के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, कई प्रश्नों के आंसर आप लोग इसमें निकाल सकते हैं। देखिए, अगले पॉइंट की तरफ चलें। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो ये प्रयागराज। अगला देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। ठीक है, जो कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पाई जाती है, जो कि 4 राज्यों से सीमा बना रहा है। अभी हम लोगों ने इसके ऊपर बात करी है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखें। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई कब? 1992 में लागू की गई किसान बही योजना। किसान से संबंधित सभी डेटा इसके अंतर्गत होता है। फसल के संबंध में वो कौन कौन से कीटनाशक को यूज़ कर रहा है, या उसको और किस चीज़ की आवश्यकता है जो उसको प्रदान किया जा सकता है। आप ऐसे समझिए जैसे आपको राशन कार्ड मिल गया है, तो उसमें एक एंट्री हो जाती है कि हाँ भाई इतना राशन इस महीने इतना दिया गया है। उसके संदर्भ में भी किसान की समस्त जानकारी उसके अंतर्गत वर्णित होती है। किसान बही योजना 1992 में। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित है? लखनऊ। उसके बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर जनपद, इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में बताना है आप लोगों को, तो है वाराणसी। वैसे अगर बात की जाए यूपी का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है हापुड़। ठीक है जी, वो है हापुड़। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें। इसमें उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। पहली राजभाषा तो हिंदी है, आप जानते ही हैं। राजभाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा उर्दू को कब किया गया है? 1989। एक शब्द यहाँ पे ध्यान रखें, एक शब्द है आपके सामने जो आ रहा है, वो है राजभाषा। इसका मतलब क्या होता है? राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज की भाषा।
क्या होता है बेटा? सरकारी काम काज की भाषा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो ये हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा का मतलब हो गया जो पूरे देश की भाषा को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र है, मलयालम क्षेत्र है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लैंग्वेज का क्लैश है, तो इसके चलते राजभाषा घोषित किया गया हिंदी को, ठीक है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के वे जनपद जहाँ बोक्सा जनजाति पाई जाती है, बोक्सा जनजाति मैंने आपको बताया था, इसको बोक्सा भी बोलते हैं, इसको बोक्सा भी बोलते हैं, तो ध्यान रखें, भा बिजनौर, ठीक है, और आगरा में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर से एंटर हो रही है, तो आपको लोकेशन भी ध्यान होनी चाहिए, बिजनौर आखिरकार है कहाँ पे, ठीक है। अगला देखें, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई, समानांतर सरकार की स्थापना की गई, वो थी बलिया। समानांतर सरकार मतलब एक, जैसे मान लीजिए इस समय जो बीजेपी की सरकार चल रही है, उसी के समानांतर एक सरकार और गठित हो गई कि भैया उसी में अलग अलग विभाग बांट दिए गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बाद मंत्री परिषद पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अलग अलग विभाग को दिया गया, यानी वही समानांतर सरकार के संदर्भ में समझे, तो बलिया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं और श्रावस्ती जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता अंकित की गई कहाँ? श्रावस्ती में। सबसे कम जनसंख्या, साक्षरता जनसंख्या श्रावस्ती में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान कहाँ है? मेरठ में। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मेरठ में। अगर यही प्रश्न आपसे भारत के संदर्भ में पूछ ले कि भारत में आलू अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान संस्थान भारत की तरफ बात करें तो ये आपका आंसर हो जाएगा शिमला। ऐसे याद रखें, शिमला आलू की आप सब्जी खाते हैं, आलू शिमला मिर्च, है ना, तो शिमला में है। उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो मेरठ में है, ठीक है। वहीं पे भारतीय घास चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री रही हैं कितनी? 2। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन है, नाम आपके सामने कमेंट सेक्शन में चाहूंगा आप लोग बताएं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप, सबसे बड़ा स्रोत नलकूप, जिसको आप लोग ट्यूबवेल बोलते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा। गौतम बुद्ध नगर का कहाँ है? नोएडा। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ अवस्थित है? वाराणसी में है। भारत माता मंदिर उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश से संबंध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप कौन सा है? कथक। हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात कर चुके हैं। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। कहाँ पे मेंशन है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, जिसको 5वें वेद की संज्ञा दी गई है ना। उत्तर प्रदेश का आपका कथक हो गया, असम का सतरिया, मणिपुर का मणिपुरी, उड़ीसा का उड़ीसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम कहाँ का हो गया बेटा? केरल, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु। जो नाम मैंने बोले हैं इनको एक जगह नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। देखिए एक प्रश्न आपके सामने ये है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना कब हुई है? 1972। बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर, अभी बात किए थे इसके ऊपर। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है सहारनपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी किसको कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है ना, साइंस सिटी लखनऊ। उसके बाद पंचायती राज प्रणाली में बात की जाए तो पंचायत समिति गठित होती है खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर होती है, जहाँ पे खंड विकास अधिकारी हैं और उनके अधीनस्थ ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत होते हैं, ठीक है। दादरी देखिए यहाँ पे, देखिए दादरी, चुनार, चुर्क, डाला, ये सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं सीमेंट को उत्पादित करते हैं। और कहाँ है बेटा? सोनभद्र में। लोकेशन ध्यान रखेंगे, सोनभद्र, ठीक है जी, यहाँ पे लोकेशन है। निम्नलिखित में जिलों में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लगाना है, यानी बढ़ते क्रम में। गौतम बुद्ध नगर, इससे देखिए आरोही क्रम बोल रहा है, यानी पहले छोटा, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। गौतम बुद्ध नगर से छोटा बाराबंकी, इससे छोटा मिर्जापुर, इससे छोटा आपका सोनभद्र, ये आरोही क्रम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अतुल कुमार गुप्ता। चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता। देखिए 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला रहा है, उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला रहा है गौतम बुद्ध नगर। अब यहाँ पे आपके सामने एक शब्द आता होगा, साक्षरता और शिक्षित, दोनों में अंतर क्या है? जरा एक चीज समझिए, साक्षर उसको कहा जाएगा जो लिख पा रहा है, पढ़ पा रहा है, बस।
और शिक्षित उसको कहा जाएगा जो कहीं ना कहीं एक डिग्री लेके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया है, एजुकेटेड है, सब चीज़ों की समझ रख रहा है, वो शिक्षित कहा जाएगा, एजुकेटेड कहा जाएगा। ठीक है, तो यानी कहाँ है साक्षरता वाला जिला सबसे ज़्यादा टॉप में? गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ बनाया गया है? लखनऊ में। ठीक है, अगला देखिए, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान कहाँ है? ये भी लखनऊ में है। देखिए, सुगंधित पौधे, वनस्पति संबंध है, औषधि, मैंने आपको बताया था ना अभी, जहाँ पे औषधि आ जाए, वनस्पति संबंधित बात आ जाए, आंख बंद करके लखनऊ। कृषि, ये भी वनस्पति, इसको भी रिलेट कीजिए, लखनऊ। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? तो झांसी में है। यहाँ ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, सोयाबीन जो कि प्रोटीन का प्रचुर मात्रा में स्रोत माना जाता है, तो वो कौन सा रीजन है? बुंदेलखंड है। इस तरीके से ध्यान रखें। उसके बाद देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में यानी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था कब? 1866 में, 1866 देवबंद आंदोलन। ठीक है, अगला देखें, उत्तर प्रदेश का जिला जहां 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला रही हैं, जो नौरोजी देवी नाम से प्रसिद्ध हैं, और उनको 2015 में ग्राम प्रधान चुना गया है। कहां से? आजमगढ़ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। 112 वर्षीय बुजुर्ग महिला हैं, है ना। उसके बाद राज्य जहां नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र का सबसे अधिक है, तो वो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है किसको? नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, इन तीनों को सम्मिलित इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ जिसको बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और सॉफ्टवेयर, ये उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है बेटा नोएडा। ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा बीपीओ हमें उत्तर प्रदेश में नोएडा में देखने को मिलते हैं, है ना। जो लोग उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से अधिकांश लोग नोएडा आते हैं जॉब करने। आप यहाँ पे ध्यान रखें इस चीज़ को। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अगला टॉपिक जो आपका रहेगा उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011, इसके संदर्भ में बात करेंगे। इस सेशन में इतना ही। मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।
आइए अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश जनगणना के जो 2011 के आंकड़े हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो जनगणना रही 2011, उसमें उत्तर प्रदेश के क्या क्या तथ्यात्मक पॉइंट हैं, क्या क्या फैक्चुअल पॉइंट हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। और ये टॉपिक नेम है, आप अपने पेज नंबर देख पाएंगे 164 से लेके 170 तक। ठीक है जी, आइए अब जरा समझिए उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के जो अंतिम आंकड़े हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट आते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट जो आप लोग ध्यान रखें कि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत हो रही है 1881 में। कब? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है जी, उसके बाद तब से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर इसे नियमित जनगणना होती जा रही है। यानी 2011 2001 में हुई, फिर 2011, फिर 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड के चलते नहीं हो पाई। आप लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो 2022 या 2023 में जहाँ तक संभावना है ये जनगणना करवाई जाएगी। उसके बाद देखिए इसी क्रम में 1872 से लगातार ये 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की ये कौन से नंबर की जनगणना हुई थी 2011 की, तो आंसर होगा 15वीं। अगर ये लाइन मेंशन है कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, क्योंकि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद ये 7वें नंबर की जनगणना है। ठीक है जी, और इसके अंतिम आंकड़े जो है 31 मार्च 2011 एवं अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए। ठीक है, जनगणना 2011 जो कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन 71 जिलों और 312 तहसीलों, 915 नगरों, जिसमें 648 वैधानिक नगर हैं, 267 जनगणना नगर हैं, और इसमें 1,06,774 गांव हैं। है ना, ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या थी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये